देखोगे आप लोग क्षारक, तो क्षारक आप लोग को पहले ही बता चुके हैं क्षारक क्या होता है। वे पदार्थ जो जल में विलय होकर के हाइड्रोक्साइड आयन देंगे, क्या कहेंगे? क्षारक किसे कहेंगे? इधर देखिए आप लोग, क्षारक, क्षारक किसे कहेंगे? वे पदार्थ जो जल में विलय होकर, विलय का मतलब घुल करके OH आयन देंगे, OH नेगेटिव आयन देते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्षारक कहते हैं। क्या कहेंगे? समझ में आ गया? क्षारक किसे कहते हैं? क्षारक क्या होगा आपको, जैसे हम अम्ल बता चुके हैं कि अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल किसे कहते हैं, और क्षारक किसे कहेंगे? वे पदार्थ जो जल में विलय होकर के, वे पदार्थ जो जल में विलय होकर के हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्षारक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? उन्हें क्षारक कहते हैं। अब देखेंगे जैसे क्षारक के एग्जाम्पल, यहाँ पे देखिए NaOH, NaOH क्या है? एक क्षारक है। NaOH क्या है? क्षारक है। जब इसको हम जल में, H2O क्या है बच्चों? जल है। NaOH को जब जल में हम विलय करेंगे, जब घोलेंगे, तो क्या करेगा? OH नेगेटिव आयन देगा। क्या मिलेगा हमको? OH नेगेटिव आयन मिलेगा। बातें समझा रही है? तो इसको हम क्या कहेंगे? क्षार है। क्या है? क्षारक है। क्या है? क्षारक। क्षार नहीं कहेंगे, क्षारक। क्षार अभी बताएंगे क्षार क्या होता है, क्षारक किसे कहते हैं। क्षार और क्षारक ये दोनों अलग अलग वर्ड है। क्या है? क्षार और क्षारक क्या है? अलग अलग वर्ड है। इन दोनों में डिफरेंसेज है। क्या डिफरेंसेज अभी बताएंगे आपको। क्षार और क्षारक दोनों का अंतर अभी हम बताएंगे, पर इतना समझिए क्षारक किसे कहेंगे? वे पदार्थ जो जल में घुल करके, वे पदार्थ जो जल में घुल करके OH नेगेटिव आयन देते हैं या हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्षारक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षारक। ये बातें आपको समझ में कि क्षारक क्या होता है। जैसे इसका एग्जांपल है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड आयन। NaOH क्या है भाई? NaOH क्या है? हाइड्रोक्साइड आयन है। सोडियम हाइड्रोक्साइड आयन क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड आयन है। जब इसको हम जल में घोलेंगे तो क्या करेगा? यह OH नेगेटिव आयन, जिसको हम कहेंगे हाइड्रोक्साइड आयन, निकलेगा। क्या निकलेगा? हाइड्रोक्साइड आयन निकलेगा। तो ये बातें समझ आ गई। देखिए अभी हम क्षारकों को कहेंगे कि क्षारक कितने प्रकार के होते हैं, तो क्षारक 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं क्षारक? क्षारक कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक प्रबल क्षारक, एक दुर्बल क्षारक। कौन कौन से? प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। प्रबल क्षारक क्या होगा? वे क्षारक जो जल में घुल करके, वे क्षारक जो जल में पूर्ण रूप से घुल करके OH आयन देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, पूर्ण रूप से घुल करके, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रबल क्षारक कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रबल क्षारक कहेंगे। वे क्षारक जो जल में घुल करके, पूर्ण रूप से घुल करके या पूर्ण रूप से विलय होकर के OH आयन देते हैं, उसे हम कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, उसे हम कहते हैं प्रबल क्षारक। क्या बोलते हैं उसे? प्रबल क्षारक कहेंगे। और वे क्षारक जो जल में पूर्ण रूप से घुल करके OH आयन नहीं देते हैं, OH आयन देंगे लेकिन पूर्ण रूप से घुलेंगे नहीं, जो पूर्ण रूप से नहीं घुलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? दुर्बल क्षारक कहेंगे। क्या कहेंगे? दुर्बल क्षारक कहेंगे। अच्छा, क्षार और क्षारक में अंतर समझिए। वे क्षारक जो जल में विलय हो जाते हैं, वे क्षारक जो जल में विलय हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? और वे क्षारक जो जल में विलय नहीं होंगे, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम क्षार नहीं कहेंगे। ठीक ना? उसे हम क्षार नहीं कहेंगे। तो सभी क्षार जो होते हैं क्षारक होते हैं। क्षार क्या है? क्षारक ही है। क्षार क्या है? यह एक प्रकार का क्षारक है। कौन सा क्षारक है? वे क्षारक जो जल में विलय हो जाते हैं, जो जल में घुल जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। बातें समझाई? तो वे क्षारक या ऐसे कहेंगे, वे क्षारक जो जल में विलय होते हैं, जो जल में विलय होते हैं, उसे क्या कहते हैं? समझे? वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं, वे क्षारक
जो जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, यानी जल में घुल जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? इस हिसाब से इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सभी क्षार क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्या क्षार होंगे? नहीं भाई। जितने क्षारक होते हैं क्या सभी जल में घुलनशील होते हैं? नहीं, सभी जल में घुलनशील नहीं होते हैं। तो जो जल में घुलनशील नहीं होगा वो भाई क्षार तो होगा नहीं। जो क्षारक जल में घुलनशील नहीं होगा वह क्षार नहीं होगा। और जो जल में घुलनशील होंगे, जो जल में घुलनशील, वे क्षारक जो जल में घुलनशील होंगे उसको हम क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे। तो क्षार और क्षारक में अंतर आ गया। जैसे क्षारक है आपका जो नीले लिटमस पेपर, जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होता है और लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे क्षारक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षारक। या फिर आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार, आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार बोलेंगे कि वे पदार्थ जो जल में घुल करके OH निगेटिव आयन देते हैं या हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? क्षारक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षारक। इंग्लिश में बोले तो बेसिस। क्या बोलेंगे? बेसिस। तो वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं, जो जल में घुल जाते हैं, उनको हम बोलते हैं क्षार। क्या बोलेंगे? क्षार। प्रबल अभी यहाँ पे हम क्षारक की, या आप समझे कि क्षारक किसे कहते हैं, और आप क्षारक समझे, फिर क्षार और क्षारक में क्या डिफरेंस है ये समझे। क्षारक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। प्रबल क्षारक क्या होता है? वे क्षारक जो जल में पूर्ण रूप से घुल करके OH आयन देते हैं, वे क्षारक जो जल में पूर्ण रूप से घुल करके हाइड्रोक्साइड आयन अर्थात OH निगेटिव आयन देते हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्या? प्रबल क्षारक। क्या बोलेंगे? प्रबल क्षारक। वे क्षारक जो जल में पूर्ण रूप से घुल करके OH आयन नहीं देते हैं, उन्हें हम कहते हैं दुर्बल क्षारक। ठीक है। तो अब आप लोग लिखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है? ये पोटेशियम क्या है? हाइड्रोक्साइड है। और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जब जल में घोलेंगे तो क्या होगा? पोटेशियम आयन अलग हो जाएगा और हाइड्रोक्साइड आयन अलग हो जाएगा। बातें समझ आ गई? जब जल में विलय करेंगे, जल में घोलेंगे किसको? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को, तो पोटेशियम आयन अलग हो जाएगा और हाइड्रोक्साइड आयन क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। दोनों क्या हो जाएंगे? पदार्थ अलग अलग। पोटेशियम आयन अलग और हाइड्रोक्साइड आयन अलग हो जाएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। ये क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जब जल में घोलेंगे तो मैग्नीशियम आयन अलग हो जाएगा और हाइड्रोक्साइड आयन अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे? देखिए ये क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब के सब क्या है? ये सब प्रबल क्षारक के एग्जाम्पल हैं। ठीक है। तो यहां से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। यहां पर हम क्या करेंगे? यहां पे H2O कर देते हैं। यहां पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, जब जल में घुलेगा तो क्या हो जाएगा? पोटेशियम आयन अलग हो जाएगा और हाइड्रोक्साइड आयन अलग हो जाएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। ये क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। आप बोल सकते हैं ये क्या है भाई? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। तो मैग्नीशियम MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। इसको हम क्या करेंगे? जब जल में घुलेंगे तो पूर्ण रूप से घुल जाएगा और क्या देगा? मैग्नीशियम आयन देगा और OH आयन, हाइड्रोक्साइड आयन देगा। हाइड्रोक्साइड आयन अलग हो जाएगा और मैग्नीशियम आयन बच्चों अलग हो जाएगा। बातें समझ आ गई? तो ये प्रबल क्षारक के क्या है? एग्जाम्पल है। याद रखेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड।
ये दोनों जब जल में घुल रहे हैं तो क्या हो रहे हैं, ये पोटेशियम यहाँ से अलग हो जा रहा है और हाइड्रोक्साइड आयन अलग हो जा रहा है। मैग्नीशियम आयन अलग हो जा रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन अलग हो जा रहा है। बातें समझ में आ गई? दुर्बल क्षारक क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे, इसको मिटा देना। अब हम लोग देखेंगे कि दुर्बल क्षारक क्या होता है। अभी देखिए आप, क्या क्षारक किसे कहते हैं, जो पहले बता चुके थे, इसको रिवीजन हो गया। फिर क्षार और क्षारक में क्या अंतर होता है। क्षारक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से, प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। अब आप देखें कि प्रबल क्षारक देख चुके हैं, अब दुर्बल क्षारक देखेंगे। क्या देखेंगे, दुर्बल क्षारक देखेंगे। हेडिंग डालिए आप लोग, दुर्बल क्षारक, और मैं बोल रहा हूं लिखिए दुर्बल क्षारक। देखेंगे दुर्बल क्षारक, वीक बेसिस। क्या देखेंगे, वीक बेसिस। वे क्षारक जो जल में पूर्ण रूप से आयनित या वियोजित नहीं होते हैं, पूर्ण रूप से आयनित या विलेय नहीं होते हैं, पूर्ण रूप से आयनित या विलेय नहीं होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, दुर्बल क्षारक कहते हैं। यही देखना, जो पूर्णतया आयनित या वियोजित नहीं होते हैं उसे हम क्या कहेंगे, दुर्बल क्षारक कहेंगे। तो जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, और NH4 देखिए OH है, ये भी क्या है, दुर्बल क्षारक का एग्जाम्पल है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या देख रहे हैं, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है। इसको जब जल में घोलेंगे तो पूर्ण रूप से नहीं घोलेगा, OH आयन देगा लेकिन पूर्ण रूप से घुल करके नहीं देगा। ये पूर्ण रूप से नहीं घुल करके देने वाला क्या है, OH आयन का एग्जाम्पल है। तो ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, इसको हम जब जल में घोलेंगे तो एल्युमिनियम आयन देगा। क्या देगा, ये एल्युमिनियम आयन देगा और हाइड्रोक्साइड आयन देगा, हाइड्रोक्साइड देगा। लेकिन ये जान लीजिए, ये पूर्ण रूप से घुल करके नहीं दे रहा है। क्या चीज, हाइड्रोक्साइड आयन नहीं दे रहा है। ये जो हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है, ये पूर्ण रूप से घुल करके नहीं दे रहा है। ये इसका दुर्बल क्षारक का क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को जल में जब विलय करेंगे, जब जल में घोलेंगे तो एल्युमिनियम आयन देगा और क्या देगा, हाइड्रोक्साइड आयन देगा। लेकिन ये पूर्ण रूप से आयनित या वियोजित नहीं होगा, ये पूर्ण रूप से आयनित या वियोजित नहीं होगा। बातें समझ में आएगी? तो दुर्बल क्षारक क्या होते हैं, वे क्षारक जो जल में पूर्ण रूप से या पूर्णतया आयनित या वियोजित नहीं होते हैं। वे क्षारक जो जल में पूर्णतया आयनित या वियोजित नहीं होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, दुर्बल क्षारक कहते हैं। क्या कहते हैं, दुर्बल क्षारक कहते हैं। बात समझ आ गई? दुर्बल क्षारक समझ में आ गया। दुर्बल क्षारक क्या होता है, वे क्षारक जो जल में पूर्णतया आयनित या वियोजित नहीं होते हैं। वे क्षारक जो जल में पूर्ण रूप से आयनित या वियोजित नहीं होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, दुर्बल क्षारक कहते हैं। ये AlOH का होल थ्राइस, ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये इसी का एग्जाम्पल। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को क्या करेंगे, जब जल में घोलेंगे तो पूर्ण रूप से नहीं वियोजित या आयनित होगा, और ये देगा क्या, एल्युमिनियम आयन देगा और हाइड्रोक्साइड आयन देगा। क्या देगा, एल्युमिनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन देगा, जो पूर्ण रूप से घुल करके देगा। ठीक ना, ये हो गया आपका दुर्बल क्षारक का डेफिनेशन और एग्जाम्पल।